आओ बच्चों, आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट नंबर 37 पर चर्चा करते हैं, जो डिपार्टमेंट द्वारा भेजी गई है और जिसका टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। बच्चों, ये हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया हैं, जो ग्रेट मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने फार्मूला डिराइव किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। अगर सिर्फ हमें जो है 3 साइड्स दे रखी हैं ट्रायंगल की, जैसे स्केलीन ट्रायंगल, तो उसका फॉर्मूला है। इसीलिए इनके नाम से ही ये फॉर्मूला जो है प्रसिद्ध हो गया, हीरोन्स फार्मूला। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस सेमी पेरीमीटर है और ए बी सी जो है त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। आज की वर्कशीट में हम फॉर्मूला समझते हैं। अब बच्चों, ये जो है हीरोन्स फार्मूला हम अप्लाई कब करते हैं? ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए करते हैं। लेकिन अभी तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन आपने देखा था ना, जब स्केलिंग ट्रायंगल था तो उस केस में हम इस फॉर्मूले से अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाल पा रहे थे। तो इस टाइप के ट्रायंगल्स, जैसे स्केलिन ट्रायंगल हो गया, या कहीं और जो है दिक्कत आ रही हो जहाँ पे हाइट जो है ट्रायंगल की वो कैलकुलेट नहीं हो सकती इजीली, तो हम ऐसी सिचुएशन में अगर हमें लेंथ्स पता हो, ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो, तो हम बहुत आसानी से जो है ये हीरोन्स फार्मूला से जो है एरिया ट्रायंगल का निकाल सकते हैं। चलो बेटा, देखते हैं कैसे। अब देखिए, अब ये एक ट्रायंगल दे रखा है आपको ABC, ठीक है। इसमें ये साइड है A, ये साइड दे रखी है B और ये क्या है C, राइट। अब देखिए, ये लेंथ्स दे रखी है, तो पेरीमीटर क्या हुआ? पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़, ठीक है। आपने जो है पिछली वर्कशीट्स में पेरीमीटर का पढ़ा था ना, कि कोई भी शेप हो उसकी जो बाउंड्री का जो लेंथ है, सारी जो बाउंड्री है उसका जो लेंथ है वो क्या हो जाता है? पेरीमीटर। तो इसमें 3 भुजाएं हैं, तो तीनों का सम जो है वो क्या हो गया? पेरीमीटर। तो हम देखिए, पेरीमीटर हमारा क्या हुआ? A प्लस B प्लस C, राइट। अब इसमें हम क्या निकालते हैं? एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब हो गया आधा, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर एस होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। और ये एस की वैल्यू कहाँ लगती है? अपना हीरोन्स फार्मूला में जो है, जिसमें लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पे बेटा ये S जो है वो है सेमी पेरीमीटर, राइट। और S माइनस ए बी सी क्या है? ये साइड्स हैं, जो भी साइड की लेंथ होगी वो। तो चलो बच्चों, अब इस फॉर्मूले को लेकर के हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है, एरिया निकालना है ट्राइंगल का, जिसकी हमें साइड्स दे रखी हैं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब जो है इसका हमें एरिया निकालना है, राइट। अब ये हमारा बेटा वही स्केलिन ट्रायंगल ही हो गया, राइट। तो चलो अब इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि फॉर्मूले में एस आता है, एस हो गया सेमी पेरीमीटर, तो हम एस निकालेंगे। एस हो गया हमारा 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब ये इन तीनों को ऐड करा तो हमारे पास आया 42, राइट। 42 आया डिवाइडेड बाय 2, तो इसको जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आ गया 21 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगाया, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अंडर रूट, अब हम एस की जगह 21, फिर 21 माइनस ए है बेटा जो आपका कोई भी एक साइड ले लीजिए आप, राइट। ये ले लिया हमने 13, राइट। तो 13, फिर बी दूसरी साइड ले ली,
राइट 14, और सी जो है हमारी होगी तीसरी साइड 15, तो ये राइट। अब 21, अब 21 में से 13 गए, कितने हो गए बेटा 8, 21 में से 14 गए 7, और 21 में से 15 गए 6। अब जो है ये कैसे आया, देखिए अंडर रूट ऑफ 21 के हमने जो है इसके टुकड़े करे तो 3 सत्ते 21, और फिर 8 के करे 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 7 के जो है नहीं हो सकता क्योंकि 7 1 जा 7, और 6 के हम कर सकते हैं 3 2 जा 6, राइट। अब देखिए 2 को एक साथ लिख लेंगे, 2 एक साथ लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, राइट। फिर 3 को एक साथ 2 बार 3 है, राइट, ये भी लिख लिया हमने 3 भी। क्या बचा हमारा 7, 7 हमारा कितनी बार है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हमने 7 लिख लिया। अब आपको पता है बेटा कि अंडर रूट में 2 2 के जोड़े बन जाते हैं, तो ये हमारा जोड़ा बन गया, ये जोड़ा पूरा कंप्लीट हो रहा है और ये भी कंप्लीट हो रहा है। तो हमारे पास निकल के क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो देखिए बेटा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 7 ज़ा क्या होते हैं, यस 84, राइट। तो आपका आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसकी यूनिट किस में होगी, स्क्वायर यूनिट में, और ये सेंटीमीटर में है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो बच्चों, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इस पे आने के लिए हम पहले रब कर लेते हैं ऊपर का, राइट, यस। नाउ एग्जाम्पल 2, sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. हमें जो ट्रायंगल की भुजाएं दे रखी हैं वो रेशियो में दे रखी हैं, तो हम मान के चल लेंगे कि जो है लेंथ जो है इसकी साइड्स की, यहाँ पे हम y लगा लिया, ये 12y होगी क्योंकि रेशियो में दे रखा है, तो ये हो गया, दूसरा हो गया 17y, और तीसरा कौन सी साइड होगी 25y। अब हमें पेरीमीटर दे रखा है, जो है पेरीमीटर दे रखा है 540, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर नहीं दे रखा, क्या दे रखा है पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या हुआ तीनों भुजाओं का जोड़। तो बेटा इसलिए देखो हमने क्या करा, 12y प्लस 17y प्लस 25y इज इक्वल टू 540। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 54y, इन तीनों को ऐड करा 12y 17y और 25y, तो हमारे पास आया 54y इज इक्वल टू 540। तो y क्या हो गया आपका 540 डिवाइडेड बाय 54, तो 54 1 ज़ा 54, आपके पास आ गया 10, तो y हो गया 10। अब y 10 आया तो सारी साइड्स को 10 से, जितनी भी था 12y है तो 12y कितना हो जाएगा, 12 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ट्रायंगल हो गया जिसकी एक साइड आ गई 120 सेंटीमीटर की, दूसरी साइड 17y, y को y की जगह हमने 10 लगाया तो 17 इंटू 10 हो गया 170 सेंटीमीटर, तो मतलब दूसरी साइड होगी 170 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड जो है वो 25y था तो y की जगह 10 लगाया तो हो गया 250 सेंटीमीटर। अब बेटा इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब फिर दोबारा से आपने देखा ये स्केलीन ट्रायंगल हो गया, तो अब हम इसका फिर वही फार्मूला हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ s, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, और जहाँ पे s हमारा है क्या सेमी पेरीमीटर है ना बेटा। अब देखो बेटा पेरीमीटर दे रखा है 540, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर का आधा, तो
सेमी पेरीमीटर जो है वो 540 का आधा हुआ। जब आधा हुआ तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 0। अब तो फिर हमारा s कितना हो गया 270, फिर s माइनस a, तो 270 में से a हमारा क्या है 120, तो 120 माइनस, फिर 270 में से 170 माइनस ये वाला, और फिर 270 में से 250 माइनस ये, राइट। अब देखिए 270 का 270 आया। अब यहाँ जो है 270 में से हमने 120 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 150। फिर 270 में से 170 माइनस किया तो क्या आ गया 100, और फिर 270 में से 250 माइनस किया तो क्या आ गया 20। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब इसका हम फिर दोबारा से अब क्या करेंगे, अब इन सब निकालेंगे कैसे। पहले तो देखिए ये सबके साथ 10 मिक्स है, राइट। तो इसका 10 27, इसको कैसे लिख सकते हैं 27 इंटू 10, 15 इंटू 10, 10 इंटू 10, 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 20 का 10 इंटू 2। पहले इसको ऐसे अलग कर दिया। अब 10 को अलग कर लिया। 10 हमारे पास कितने आ गए 5 बार। 10 5 बार है, 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4। अब जो 5वां 10 है इसको अभी हम ब्रेक कर देते हैं। उस 5वें 10 को हम ब्रेक कर देते हैं 5 इंटू 2 में। ठीक है, हो गया काम। अब 27 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। बच्चों अगर आपसे डायरेक्ट नहीं हो पा रहा तो आप ऐसे करके भी कर सकते हो। 27 तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अलग से। अब देखिए बेटा फिर क्या है 15। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेती हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रही है। ये 27 का था, 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर है 15। ये 10 तो हमने लिख लिया, ले लिया हमने यहाँ पे 5 इंटू 10, इस 10 को तो, राइट। अब है 15, तो हमारा हो गया 3 इंटू 5, राइट। 3 इंटू 5 15 हो गया। और ये जो लास्ट वाला 2 है ये हमारे पास इधर आ गया, लास्ट में हमने ले लिया 2। अब इसको दोबारा लिखा। अब देखो बेटा ये तो जोड़े बन गए 10 10 के, राइट। अब बाकियों को 3 हमारे पास क्या, 3 एक साथ लिख लेते हैं, 3 इंटू 3। ठीक है, ये चारों लिख लिया हमने। अब आई हमारी बारी 5 की। 5 2 बार हैं तो 5 भी 2 बार लिख लिए, और 2 जो है एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 को एक साथ लिख लिया। और 10 जो है वो 10 इंटू 10, चारों 10 को एक साथ फिर लिख लिया। अब जोड़े बना देते हैं यहाँ पे। ये जोड़ा, ये भी जोड़ा बन गया, राइट। ओके, तो ये यहाँ से निकला 3, फिर 3, फिर 5, 2, 10 इंटू 10। हर जोड़े में से एक नंबर ले लिया। तो बेटा ये क्या हो गया, अब देखिए 3 तिया 9, और ये कितना है 10, ये भी 10 ये भी 10, तो ये 10 10 और 10 मिलकर कितने हो गए, ये गुणा करके कितने हो गए 1000। और ये 3 तिया कितने हैं 9, तो ये कितना बन गया 9000। तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये जो आपका आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस तरीके से आया। पल नंबर 3 जिसमें हमें दे रखा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर हमें जो है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और इक्वल साइड्स जो हैं वो 12 सेंटीमीटर की तरह के। मान लीजिए ये हमारी ये ट्रायंगल था ABC,
और ए बी और ए सी मान लीजिए इक्वल साइड्स हैं, तो ये दोनों हमें कितने कितने की दे रखी है, 12 सेंटीमीटर की। और इन तीनों का सम जो है पेरीमीटर दे रखे हैं ना बेटा, तो इसका मतलब तीनों भुजाओं का सम जो है वो हमें कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो बी सी को हमने मान लीजिए वाई लिया, तो हमारे पास क्या हो गया, 12 + 12 + वाई इज इक्वल टू 30, क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर है सारी भुजाओं का जोड़। तो बेटा 12 + 12 कितना हो गया, 24। तो 24 + वाई कितना हो गया, 30 के बराबर। 24 + वाई, देखो बेटा 24 + वाई वो हो गया 30 के बराबर। ये यहाँ पे आने रहा अभी, 24 + वाई इज इक्वल टू 30। अब y यहाँ से क्या हो गया, 30 - 24, तो ये कितना हो गया बेटा, 6। तो हमारी जो थर्ड साइड है जो दे नहीं रखी वो कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा। अब जो है एरिया निकालना है ट्रायंगल का। एरिया क्या हो गया, S, S - A, S - B, S - C। अब देखिए S जो है, S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको दे रखा है 30, तो सेमी पेरीमीटर 30 का आधा हो जाएगा, वो कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो हमने लगाया 15 × 15 - 12, ठीक है, क्योंकि ये पहली वाली साइड ली। फिर 15 - 12, क्योंकि S - B होता है, B भी हमारा कितना दे रखा है, 12। फिर S - C, C हमारी कितनी, जो तीसरी भुजा निकली है वो कितनी निकली है, 6। तो 15 - 6, तो 15 में से 12 गए 3, फिर 15 में से 12 गए 3, और 15 में से 6 गए 9। अब इसका जो है हम अंडर रूट निकाल के देख लेते हैं। 3 × 5 = 15, ठीक है, 15 का। फिर 3 × 3, क्योंकि 3 के और टुकड़े नहीं हो सकते। 9 को हम जो है ब्रेक कर सकते हैं, 3 × 3 = 9। अब देखो बेटा, फिर वही जोड़े देखते हैं। ये पूरा का पूरा जोड़ा बन गया, लेकिन अभी हमारे पास एक अकेला 3 रह गया और एक अकेला 5 रह गया। तो 3 × 3 = ये तो बाहर निकल गए विदाउट अंडर रूट, और ये अंडर रूट में रह गया 15। तो 3 × 3 = कितने हो गए, 9, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा ये तो आया हीरोन्स फार्मूला से। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है आपसे पूछने का, कि अगर इसका एरिया क्या सिर्फ हम हीरोन्स फार्मूला से ही निकाल सकते थे? पूरा का पूरा क्वेश्चन ऊपर एज इट इज़ रहता 12 सेंटीमीटर तक, पूरा का पूरा, लेकिन क्या हम इसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं या नहीं? सोचिएगा, हमने पिछली वर्कशीट में जो है ऐसा किया है, ध्यान करिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। तो आप जो है इसे वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो फॉर्मूला है उससे भी निकाल के देखिएगा। आशा है आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा पहली वाली वर्कशीट को आप देख सकते हैं। अब देखिए बेटा, इन क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन बिलो। अब बेटा कौन सा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन, ये जो फिगर है पहली फिगर, ये है क्वेश्चन नंबर 2 की, ये क्वेश्चन 2 की फिगर है, और ये है क्वेश्चन 1 की फिगर, राइट। तो हमें अब जो है इसका एरिया निकालना है, इस फर्स्ट वाले का। हमें ABC दे रखा है, स्मॉल ABC, वो 120 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, राइट। अब हम निकालते हैं जो है इसका एरिया। तो चलो इसके लिए हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं। रखा है ट्रायंगल ABC, जिसमें ये स्मॉल a हमें 120 सेंटीमीटर दे रखा है, स्मॉल b 80 सेंटीमीटर और स्मॉल c 50 सेंटीमीटर। देखो बेटा, ये स्मॉल a b c कैसे कर रखा होता है, ये कैपिटल B दे रखे ना, तो इसके सामने वाली साइड को स्मॉल b लेकर के उसकी लेंथ ले रखी है। ये कैपिटल A है तो उसके सामने वाली साइड को स्मॉल a लेकर के उसकी लेंथ ले रखी है। ऐसे ही ये कैपिटल C है, उसके सामने वाली साइड को स्मॉल c लेकर के उसकी लेंथ दे रखी है।
अब सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, इसका सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया अब हमारा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हमारे पास है 120 प्लस 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ये जो है 120 प्लस 80, ये तो हो गया 200। 200 में ऐड कर दिया हमने 50, तो कितना हो गया 250 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया बेटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो सेमी पेरीमीटर हमारे पास हो गया 125 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ट्राइंगल ABC, तो वो हो गया अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब देखो बेटा S हो गया 125, फिर 125 माइनस हमारा A है 120, फिर दोबारा से S की जगह हमने लिखा 125 माइनस B हमारा दे रखा है 80, और फिर S माइनस C, S है हमारा 125 माइनस C है हमारा 50, राइट। अब देखिए ये हो गया 125 इंटू 125 में से 120 गए, कितने हो गए बेटा 5। अब इसमें से 5 में से 0 गया 5, 12 में से 8 गया 4, ठीक है। यहाँ पे 5 में से 0 गया 5, ठीक है, फिर 12 में से 5 गए 7। अब देखिए इसके लिए अब आगे क्या करेंगे, पहले देखो 125 का वैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। देखो 5 दूनी 10, कितना बचा 2, और आगे क्या लिखा है 5, तो 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो हम 125 की जगह क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये 5 पहले से हमें दे रखे हैं तो ये यहाँ पे 5 रह गया। अब जो है 45 आपको पता है 5 9 सा 45 होते हैं, फिर उसको भी ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3, तो इसको ब्रेक करके 45 को 5 इंटू 3 इंटू 3, और बेटा ये होते हैं 15 पंजे 75, फिर और आगे इसको ब्रेकअप 75, देखो 5 एकम 5, 2 बचे 25 बन गया, 5 पंजे 25, फिर 5 तिया 15 और 3 एकम 3, तो इसका ब्रेकअप हो गया 5 इंटू 5 इंटू 3। अब देखो बेटा सारे 5 एक साथ और 3 एक साथ, तो कितने 5 हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, और 3 कितनी बार है 3 बार, ठीक है। तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो बेटा इनमें से जो जोड़े हैं जोड़े बना दिए, ठीक है। एक इसमें से 5 निकल आया, फिर दूसरे जोड़े में से 5 निकल आया, तीसरे जोड़े में से भी 5 निकल आया, और चौथे जोड़े में से 3 निकल आया। अब ये 5 और 3 अकेले रह गए हैं, तो ये 5 3 सा 15 रूट के अंदर ही रह गया। अब देखिए 5 5 सा 25, 25 5 सा 125, और 125 को देखो बेटा अब हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है 375, तो आपके पास आ गया 375 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल
whose two sides are 8 centimeter and 11 centimeter and perimeter is 32 centimeter. 8 centimeter, 11 centimeter, perimeter जो है वो 32 सेंटीमीटर है. अब बेटा लेकिन यहाँ तो 13 सेंटीमीटर दे रखा है. देखो कैसे आया, ये पहले से दे रखा है, जबकि क्वेश्चन क्या कहता है कि ए है आपका 8, एक साइड 8 है, दूसरी 11 सेंटीमीटर, तीसरी के लिए हम पेरीमीटर का यूज़ कर लेंगे. बेटा पेरीमीटर क्या होता है? सारी भुजाओं का जोड़. तो मान लीजिए मेरी तीसरी साइड कितनी है? y. तो मेरे पास क्या आ गया? 11 + 8 + y इज इक्वल टू 32, क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है. पेरीमीटर मतलब भुजाओं का जोड़. 11 और 8 कितने हो गए बेटा? 19. 19 जमा y बराबर 32. अब यहाँ से y क्या हो गया? 32 - 19. 32 में से 19 माइनस करेंगे बेटा तो क्या होगा? 12 में से 9 गए 3, यहाँ पे रह गया 2, 2 में से 1 गया 1. तो आपके पास जो तीसरी साइड है वो कितनी निकल के आ गई? 13 सेंटीमीटर. अब हमें इसका एरिया निकालना है. तो एरिया जो है देखो बेटा अलग पेज पे निकाल लें. तो देखो बेटा हमें ये दे रखा था 11, 8 और बेटा अब तीसरी साइड हमें पता चल गई 13 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हमें इसका एरिया निकालना है. फिर वही हमें जो पेरीमीटर दे रखा था बेटा वो कितना दे रखा था? 32 सेंटीमीटर. तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर का आधा. पेरीमीटर हमें दे रखा था 32. ठीक है. तो ये हो गया कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 छेक 12, 16 सेंटीमीटर. तो अब हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल S - A, S - B, S - C, जहाँ पे A, B, C जो हैं वो लेंथ हैं साइड्स की. अब देखिए ये हो गया 16, S की जगह आ गया 16. 16 माइनस किसी भी साइड को हम ले लें. A हमने 11 ले लिया, B हमने जो है ये 8 ले लिया और C जो है हमारी 13 हो गई. बेटा S की जगह हमने यहाँ पे 16 लिखना है. यहाँ पे आ गया 16 - 8 और 16 - 13. राइट. अब ये हो गया √ 16 में से 11 गए बेटा कितने हो गए? 5. 16 में से 8 गए 8 और 16 में से 13 गए कितने हो गए? 3. अब ये बेटा देखिए 16 के हमने टुकड़े करे. 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2. तो क्या हो गया? 2 × 2 × 2 × 2. 5 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे क्योंकि 5 के और टुकड़े नहीं हो सकते. 8 का आपको पता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 एज इट इज़. ठीक है. अब जोड़े बना लेते हैं. ये देखो इसका जोड़ा बन गया, ये भी यहाँ पे जोड़ा बन गया. अब हमारे पास बेटा देखिए जो जोड़े बन गए उन्हें बाहर निकाल लें. पहले जोड़े में से 2 निकल गया, दूसरे जोड़े में से भी 2 निकल गया और तीसरे जोड़े में से भी 2 निकल गया. जो हमारे पास अकेले रह गए हैं वो रह गया ये वाला 5, ये 2 और ये 3. तो ये जो है हमारे स्क्वायर रूट में ही रहेंगे. तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30. तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 √30 सेंटीमीटर स्क्वायर. है ना इजी? हीरोन्स फार्मूला की एप्लीकेशन है ना बच्चों बहुत आसान. आशा है आपको समझ आया होगा. बाय बाय.